हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब? चलिए, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। आज इस क्लास में मैं आपको साइन 18 डिग्री, साइन 72 डिग्री और साइन 22.5 डिग्री, इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं उनको कैसे निकाला जाता है, ना कि सिर्फ साइन के टर्म में बल्कि कॉस और टेन, इन सभी के टर्म में आज आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इन वैल्यूज को हम फॉर्मूले की हेल्प से कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, आज की क्लास में मैं वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, वैल्यू ऑफ 22 1/2 मतलब 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री की वैल्यू आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 22 सही 1/2 डिग्री। ठीक, अब देखो, इसको अगर आप यहाँ मल्टीप्लाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 44 + 1/2 कितना हो जाएगा, 45/2 डिग्री। मतलब हमको 45/2 डिग्री मतलब 22.5 डिग्री इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पहले हम साइन के फॉर्म में बताते हैं। साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू हमको निकालनी। क्लियर? इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 45/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूले सिखाए थे, उन्हीं में से एक फॉर्मूला ये भी होता है। देखिए, cos 2a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर a होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। यहाँ एंगल 2a है तो यहाँ एंगल a है, मतलब यहाँ पर एंगल जो होता है वो आधा होता है। ठीक है, 2a है तो उसका आधा a होगा। यहाँ जो एंगल होता है तो यहाँ पर एंगल इसका दोगुना होता है ना। a है तो 2a, 2a होता तो 4a, 3a होता तो 6a। क्लियर? तो देखिए, यहां से मैं अगर साइन ए की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, साइन ए की वैल्यू, पहले आप 2 साइन स्क्वायर को यहां ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए, और 1 अपनी जगह है, इसको हम यहां ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का, 1 - cos 2। अब 2 को हटाते हैं हम सबसे पहले, तो क्या आएगा, 1 - cos 2a/2। ठीक है, और साइन ए क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें लग जाएगा √1 - cos 2a/2। तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक, तो हम इसमें लगा देते हैं ये चीज, है ना। ए की जगह क्या दिया है, 45/2, तो साइन 45/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 - cos क्या है, 2a है तो 2 इंटू ए कितना है, 45/2, और पूरे के बटे में क्या है, 2, ये 2 से 2 कट गया, है ना। √1 माइनस क्या जाएगा, cos 45, और इसके बटे में आ जाएगा 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2 हो जाएगा 2। ठीक है, इसका आप एलसीएम ले लो तो √2 - 1, और √2 नीचे आ जाएगा तो 2/√2, ये ऐसा दिखने लगेगा। ठीक, इसका हम रैशनलाइजेशन कर देंगे, हालांकि ये भी वैल्यू सही है लेकिन और थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करने के लिए रैशनलाइजेशन करते हैं, तो √2 - 1, ठीक है, 2√2, ऊपर √2 का मल्टीप्लाइड और नीचे √2 का डिवाइड। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, नीचे से रूट हट जाएगा, है ना। तो इस √2 का इस पूरे में मल्टीप्लाइड करोगे तो पहले √2 में करोगे तो √2 इंटू √2 और माइनस का √2 अपॉन क्या आ जाएगा नीचे, 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस √2, और यहाँ आ जाएगा 4, है ना। 4 को बाहर निकालोगे वर्गमूल से तो क्या आएगा, 2 माइनस √2/2। यही क्या होती है, साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, अभी हमने साइन की देखी वैल्यू, अब हम कॉस की देखते हैं इसी टर्म में। हम देखते हैं कॉस की वैल्यू, है ना। कॉस 22 1/2 की वैल्यू हमको देखना है डिग्री में। तो अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, देखिए फॉर्मूला फिर से बताता हूं मैं। cos 2a, कॉस के टर्म में मैंने आपको क्या बताया था, ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a - 1। यहाँ भी एंगल 2a से क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, a हो जाता है। ठीक,
हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कॉस ए की, तो इसको यहाँ ले आएंगे, मतलब 1 को इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए, और 1 यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 ए, है ना। ये क्या हो जाएगा, 2 को आप डिवाइड में ले जाओ तो कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। यहाँ से आप स्क्वायर हटा दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। ठीक, तो इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। यहाँ 22.5 डिग्री मतलब 45/2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 इंटू 45/2, है ना, पूरे के बटे में क्या जाएगा 2, ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो 1 प्लस कॉस 45/2 आ गया रूट में, ना, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, इसकी वैल्यू रख देते हैं 1/√2 और अपॉन 2। ठीक, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस 1, इसका मल्टीप्लाइड कर देंगे यहाँ पर, और अपॉन में आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। फिर से आप इसका रैशनलाइजेशन कर दीजिए। ठीक है, तो √2 से मल्टीप्लाइड, √2 से डिवाइड, क्या बचेगा, √2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो √2 इंटू √2 प्लस 1 में करोगे तो अंडर रूट 2, नीचे 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। ये तो आ जाएगा बाहर एक 2 के फॉर्म में, रूट हट जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ये 2 प्लस रूट। ठीक है, तो कॉस 45/2 या कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 2 प्लस √2 अपॉन 2। ठीक, इसमें रूट नहीं लगा है, ऊपर रूट लगा है। चलिए आगे समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं tan 22.5 डिग्री की वैल्यू। ठीक, या इसको क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री अपॉन 2, 45/2 डिग्री, ऐसे। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। अब साइन की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया है कि कितनी आती है, अंडर रूट 1 प्लस, सॉरी अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a अपॉन क्या आता है 2। ठीक, और कॉस की क्या आती है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए, सॉरी 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, ये होता है। देखिए दोनों में ब्रैकेट को हम कंबाइन करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। ठीक, क्यों, 2 से 2 तो ये कट जाएगा, ऐसा है गई। ठीक है, तब इसको जमा दीजिए, इसमें 1 माइनस क्या आ जाएगा, कॉस 45 अपॉन 2 इंटू 2, अपॉन ये पूरा रूट लगा है 1 प्लस कॉस 45 अपॉन 2 इंटू 2, है ना, 2 से 2 कट गया, कितना ये 1 माइनस कॉस 45 अपॉन 1 प्लस कॉस 45। ठीक, वैल्यू रख दो, 1 माइनस 1/√2 और 1 अपॉन 1 प्लस रूट, क्या हो जाएगा पूरे ब्रैकेट में, ये √2 माइनस 1, है ना, और अपॉन √2, नीचे क्या हो जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन रूट से रूट कट गया, क्या बचा, अंडर रूट 2 माइनस 1 और अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1। ठीक है, अब इसका हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं, तो सेम नीचे वाला नंबर, लेकिन साइन बदल देना है, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बनेगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी ए माइनस जी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रूट से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा √2 माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 1, √2 माइनस 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री और 72 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम साइन 18 डिग्री कितना होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा हमको। 18 को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा 18 गुणे 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा, मतलब 18 दूनी कितना होता है 36, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी 36 डिग्री।
ठीक है। अच्छा, इसी में अगर आप 3 का मल्टीप्लाइड कर दो, 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा यहाँ 3 थीटा, मतलब ये हो जाएगा 54। 54 की वैल्यू क्या होगी 3 थीटा होगी। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, आप उसको देखिए। 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। क्या ये सही है? देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है 18, तो गुणे 2 बराबर 90 माइनस 3 इंटू 18। 18 दूनी 36 बराबर 90 माइनस 18 तिया कितना होता है 54। इससे घटाओगे तो कितना आएगा 36 माइनस 36। 36 इज इक्वल टू 36, ये आ गया। 36 बराबर 36 होता है, इसका मतलब ये जो हमने एज्यूम किया है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक। अब हम इसी स्टेटमेंट में दोनों तरफ क्या करते हैं, साइन से साइन ले लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, एंगल है वो तो साइन हम ले सकते हैं। ये हो गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर है? दोनों तरफ से आप साइन कैंसिल भी कर सकते हो और लगा भी सकते हो। साइन 2 थीटा क्या होता है, ये होता है साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह 3 थीटा आ गया। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। ये क्या हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो ठीक है। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक। तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको पूरा ड्राइव कराया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख भी सकते हो कि कैसे आता है। अभी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आप क्या करते हैं यहां से 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा कॉमन ले लो आप, क्या बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। यहाँ क्या बचा 2 साइन थीटा। अब देखो इसको मैं कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और ये माइनस का 3 ही है, लिख सकता हूँ ऐसा। चलिए 2 साइन थीटा इज इक्वल टू इस 4 का मल्टीप्लाइड कर दो, इसमें करेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। ये 3 में मल्टीप्लाइड नहीं होगा, इससे इसमें होगा मल्टीप्लाइड, है ना। 4 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये माइनस का 3 अलग है, ये माइनस का 3 आ गया। अब क्या होगा 2 साइन थीटा बराबर 4 में से 3 घटा दो कितना आएगा 1, है ना, ये क्या हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब हम दोनों टर्म को इस तरफ ले आते हैं, माइनस से क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, है ना। 1 यहाँ आएगा तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक। आप इसको साइन थीटा के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या एक्स मान के भी कर सकते हो। तो 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये क्या हो गया एक वर्ग समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। चूंकि हम इसका सॉल्यूशन जानते हैं कि क्या होता है, जब भी ऐसा आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें x की वैल्यू क्या होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होती है। यहाँ रख देते हैं x बराबर -b, मतलब b यहाँ लिखा होता है x का कोफिशिएंट माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग कितना 4 माइनस 4 इंटू ए कहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये कितना जाएगा 4 इंटू सी, सी की वैल्यू -1 है। ठीक है। और बटे में क्या जाएगा 2a, तो 2 इंटू ए कितना है 4। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब x बराबर क्या आएगा देखो माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये तो 4 ही है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 4 चौके कितना हो गए 16 बट्टे क्या जाएगा 4 दूनी 8, क्योंकि माइनस का 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 20 अपॉन 8। ठीक है, माइनस का 2 प्लस माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 20 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 4, तो 4 2 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा,
तो 2√5 अपॉन 8। ठीक, इसके आगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आगे देखिए x बराबर क्या आ रहा है, 2 अगर कॉमन ले लें हम तो क्या जाएगा, यहाँ माइनस का 1 प्लस माइनस √5 है ना, और अपॉन में क्या है 8, 2 से काट दी क्या हो गया 4। ठीक है, इसको मैं पहले लिख देता हूँ प्लस माइनस √5 माइनस 1 अपॉन x की जगह हमने क्या माना था, साइन थीटा। ठीक है, और थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, थीटा हमने लेट किया था, थीटा बराबर 18 डिग्री माना था हमने, है ना, ये स्टेटमेंट लेकर चले थे। साइन 18 डिग्री बराबर क्या आ रहा है, प्लस माइनस √5 माइनस 1 अपॉन, प्लस भी है वैल्यू माइनस भी है, लेकिन जो साइन का जो ग्राफ होता है वो 0 टू ऐसे ट्रेवल करता है, तो 0 से अगर 18 तक आप लोगे तो वो वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाली कट जाएगी, तो क्या जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव वाला जाएगा, तो √5 माइनस 1/4 ये हमारी वैल्यू हो जाएगी किसकी, साइन 18 डिग्री की। क्लियर है, ये आगे समझ में, साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 माइनस 1। ठीक, आगे समझ में। अब हमको निकालना है कॉस 18 डिग्री की वैल्यू। ठीक, तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन, है ना, और साइन इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो 18 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। तो जो कॉस 18 की वैल्यू होगी वही साइन 72, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो हमको कॉस 18 निकालना है। तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, अगर कॉस थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हम जानते हैं। अगर हम थीटा की जगह 18 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, √1 माइनस, ये जाएगा साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब हम साइन 18 की वैल्यू देख कर आए हैं, कितनी होती है, 1 माइनस √5 माइनस 1 अपॉन 4, ये होती है साइन 18 की वैल्यू। तो रख देंगे वैल्यू, ये हो जाएगा √1 माइनस, इसका आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, और अपॉन 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अब आगे अंडर रूट लगा दो, 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा, 5 और प्लस 1 माइनस 2√5 अपॉन 16, ये ऐसा जाएगा। √1 माइनस कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2√5, ये हो जाएगा 16। ठीक, 16 का मल्टीप्लाइड यहाँ कर देना, क्या जाएगा, 16 माइनस 6, ये माइनस जो है इसको मैं अभी अलग लगा ले रहा हूँ, है ना, 2√5 और अपॉन 6। अब माइनस का मल्टीप्लाइड कर दो अंदर, तो 16 माइनस 6, ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 16। 6 में 16 में से 6 चला गया तो कितना बचा, 10 प्लस 2√5 अपॉन 16, है ना, तो क्या आ जाएगा, कॉस 18 डिग्री बराबर, इसका अंडर रूट ऊपर लगा रहने दो, और 16 को अगर बाहर निकालोगे तो क्या जाएगा, 4। ठीक, और यही हमारी क्या हो जाएगी, साइन 72 डिग्री की भी यही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आगे समझ में, चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हमको निकालना है क्या, कॉस 36 डिग्री। ठीक है, कॉस 36 डिग्री की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक, तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन, है ना, और 36 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। ठीक, तो जो कॉस 36 की वैल्यू होगी वही साइन 54 की वैल्यू होगी। अब हमको क्या निकालना है, कॉस 36 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, होता है। यहाँ पर अगर मैं कॉस 2 इंटू यहाँ 18 डिग्री रख दूँ, कितना जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कॉस 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक, बराबर 1 माइनस 2 इंटू, ये क्या होता है, साइन 18 अभी हम निकाल के आए हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, है ना, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab, यही आएगा, है ना। और यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16, 2 से इसको काट दो, ये हो जाएगा 8, 1 माइनस ये क्या हो गया ब्रैकेट के अंदर 5 + 1 - 2√5 और अपॉन में 8। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बराबर 1 माइनस ये हो जाएगा 6 - 2√5, है ना, ये हो जाएगा 8। इसको मल्टीप्लाइड कर दो 8 माइनस ये ब्रैकेट है 8 - 6 - 2√5 अपॉन 8। इसको माइनस अगर मल्टीप्लाइड करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 8, है ना। ये कितना हो जाएगा 2 + 2√5 अपॉन 8। 2 कॉमन ले लो तो 1 + √5 अपॉन 8, 2 से ही कट गया 4 बार तो कितना आ गया √5 + 1 अपॉन 4। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी cos 36 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। कितनी होती है √5 + 1 अपॉन 4, और यही क्या होती है sin 54 डिग्री की भी वैल्यू यही होती है, ठीक है। √5 + 1 अपॉन 4, तो दोनों की जो वैल्यू हो जाएगी वो सेम हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना है क्या sin 36 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है cos, और 36 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 - 36 मतलब 54, मतलब ये जो दोनों वैल्यूज होंगी वो आपस में सेम होंगी, ठीक है। तो हम साइन 36 अगर निकालना है हमको तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन 36 की वैल्यू को 1 - cos स्क्वायर 36 डिग्री, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 1 - cos स्क्वायर 36 डिग्री, मतलब cos 36 की वैल्यू हम निकाल के आए हैं क्या होती है √5 + 1 अपॉन 4, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। इसको लगा दीजिए इसमें 1 माइनस ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2√5 अपॉन 4 का वर्ग क्या हो गया 16, ठीक है। अब यहाँ बराबर √1 माइनस 16 को हम डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो 16 माइनस माइनस का मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या हो जाएगा ये 5 और 1 6, तो माइनस का 6 और माइनस का 2√5, है ना, और अपॉन 16। 16 में से 6 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 10 - 2√5 और अपॉन 16। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई साइन 36 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको रूट में ही रहने दो 10 - √2√5 अपॉन 4, और ये किसकी वैल्यू भी होगी cos 54 डिग्री की, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से वैल्यूज को निकाल सकते हो। अब देखिए वैल्यूज ऑफ 18, 36, 54 और 72, तो साइन 18 डिग्री तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस और 18 का 72, तो इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये हो जाएगी √5 - 1 अपॉन 4, ठीक है। कॉस 18 डिग्री कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, तो कॉस 18 18 का कॉम्प्लीमेंट्री 72, कॉस 18 बराबर साइन 72 बराबर क्या हो जाएगा √10 + 2√5 अपॉन 4। वैसे ही cos 36 इसकी वैल्यू साइन 54 के बराबर होगी जो कि कितनी होगी √5 + 1 अपॉन 4, और साइन 36 बराबर cos ये डबल एस आ गया cos 54 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √10 - 2√5 अपॉन 4। इस तरह से आप ये वैल्यूज को बहुत आसानी से फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो और वहां पर भी अपने डाउट बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।